और हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी इस ताल्लुक से जाने वाले हैं। हमारी जो नेशनल कमेटी है उन्होंने ऐलान किया है कि अगर फैसला कोई मुल्क के खिलाफ, मुल्क की आवाम के जो मंशा इसके खिलाफ में आता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल पेश होने वाला है। इसके पेश नजर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ने पूरे मुल्क भर ये ऐलान किया था कि जिस वक्त ये बिल पेश होगा उस वक्त मुल्क में SDPI के कैडर हर जिलों में धरना देंगे। इसी सिलसिले में मालेगांव शहीदों की यादगार पर हमने एक धरना ऑर्गेनाइज किया। ये धरना हमने आज सुबह 11 बजे से शाम में 4 बजे तक का परमिशन डाला था और परमिशन की कॉपी मेरे पास में है। डिपार्टमेंट की तरफ से हमको परमिशन भी दिया गया था, मगर ऐन वक्त पर जिला SP साहब के कहने पर मुकामी जिम्मेदारान ने हमारे परमिशन को रद्द किया, ये कहकर के लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और दीगर उज्र पेश करके हमारे धरने को कैंसिल करने का हमसे गुजारिश की। हमने पुलिस की बातें सुनने के बाद इंटरनल हमारा मशवरा हुआ कि भाई हम धरना कैंसिल तो नहीं कर सकते, अलबत्ता पुलिस के कहने पर हम हमारे धरने को 1-2 दिन आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमारा इंटरनल मशवरा हुआ है कि आज का जो होने वाला धरना था इसको हम आने वाले दिनों में जब परमिशन हमको मिले और हमारा आपस में कोऑर्डिनेट हो जाए उसके बाद हम लोग ऐलान करेंगे कि धरना कब कहाँ कैसे हो। धरना तो हर हाल में होगा, क्योंकि वक्फ का जो मामला है ये मामला हमारा ऐसा मानना है कि CAA NRC से ज्यादा खतरनाक है। अगर आज हम इस पर नहीं बोले तो आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा दिक्कतें आने वाली है। अब हमारे कल तक तो ऐसा था कि हमारी सिटीजनशिप खतरे में थी, मगर अब ऐसा लगता है कि हमारे जो मजहबी मामला है ये भी खतरे में है। मजहबी कहीं ना कहीं हमें लगता है कि छीनने की कोशिश की जा रही है। मुल्क का मुसलमान इसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी के साथ साथ मालेगांव का मुसलमान तो इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि मालेगांव के शहरियान ने हमेशा से इस मुल्क में एक तहरीक दी। इस बार भी इंशाअल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जरिए पूरे मुल्क को एक तहरीक देने का काम मालेगांव से शुरू होगा इंशाअल्लाह। इसके पहले भी शिवराज के पहले सिलेट समैया मालेगांव में आता आपने बहिष्कार काली झंडी का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस कहने पे वो भी रुक गए थे आप, तो आपने कहा था इसका बाद में करेंगे, अभी भी बोल रहे बाद में करेंगे, तो वो बात सही मानी जाए कि ये बात आपको सही मानी जाए? इसका जवाब इब्राहिम इनकलाबी साहब। सकील भाई, जो सवाल आपने जो बहुत अच्छा सवाल किया, हम भी ये चाहते थे कि शहर को ये मालूम पड़ना चाहिए। हमने ये कहा था कि वो कारपोरेशन में आएगा तो हम उसको काली झंडी बताएंगे, मगर मालेगांव शहर की पुलिस ने उनको मालेगांव महानगर पालिका आने नहीं दिए और पुल के इस बार नहीं आए। क्या चौरी पुलिस स्टेशन में बैठ करके उनको ऊपर उनसे बातचीत हुई, उनकी मीटिंग हुई, वहां पर उन्होंने जो कागजात देना था वो दिए। अगर वो यहाँ पर आते, हम हमारी बात पे कायम थे, अगर वो यहाँ पर आते तो हमको जो काली झंडी वगैरह बताना था हम बताते, मगर वो यहाँ नहीं आए, इसलिए हमने हमारी बात पे कायम रहते हुए हम उसके इंतजार में थे, हमने वो चीज को खत्म नहीं किया। कब होगा धरना? धरना तो हर हाल में होगा। ये वक्त और जगह आने वाले कुछ दिनों में हम लोग तय करके इंशाल्लाह आप लोगों के दरमियान में रखेंगे, और धरना तो अट्टल है, ये होकर रहे। आज पार्लियामेंट में जब बिल पास होगा कम से कम ये 8-10 घंटा वहाँ बहस चलेंगी। आज के दिन जाने के बाद कल से देश का क्या माहौल बनता है, अपोजिशन क्या राय मशवरा करती है और SDPI का क्या स्टैंड है, ये कल इंशाल्लाह इफेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हम SDPI के बैनर तले पूरे मुल्क में जो तहरीक वक्फ की चल रही है वही मालेगांव में भी चल रही है। मालेगांव शहर में आप लोग पूरी ताकत से लगे हुए विरोध पर, लेकिन आपकी तंजीम आपकी पार्टी तो पूरे मुल्क में हो, तो मुल्क में क्यों नहीं हो रहा है? एक मिनट मैं आपको बता दूं कि वक्फ अमेंडमेंट के ताल्लुक से सबसे पहले अगर कोई सियासी जमात अपने झंडे डंडे के साथ में मुल्क की सड़कों पर उतरी तो वो एक ही जमात है जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया। साउथ में बिलखुसूस आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु रियासतों में सबसे पहले अगर कोई पार्टी आई है मैदान में तो वो सोशल डेमोक्रेटिक। मालेगांव में भी एक ही सियासी जमात है जो अपने डंडे झंडे के साथ में अमेंडमेंट बिल के ताल्लुक से शहर की सड़कों पर है, और वो है सोशल डेमोक्रेटिक। इतना विरोध होने के बाद उनकी सतह पर भी विरोध हो रहा है, उसके बाद भी अगर सरकार ने बिल पास करी तो आपकी पार्टी का क्या एक्शन रहेगा?
वो हमारे ऊपर के लोग तय करेंगे, हमारे जो ऊपरी जिम्मेदार है, सेंट्रल जो कमेटी है वो तय करेगी। उनका जैसा दिशा निर्देश रहेगा उस ताल्लुक से एसडीपीआई मालेगांव में भी उस ताल्लुक से काम करेगा। और हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी इस ताल्लुक से जाने वाले हैं। हमारी जो नेशनल कमेटी है उन्होंने ऐलान किया है कि अगर फैसला कोई मुल्क के खिलाफ, मुल्क की आवाम के जो मंशा इसके खिलाफ में आता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।